जो तारकासुर नाम का दैत्य था ना, इसी के 3 पुत्र हुए, और वो 3 पुत्र हुए तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन तीनों पुत्रों ने मेरू पर्वत पर जाकर के घोर तप किया। दोनों आंखें बंद करके ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे। कभी एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, कभी निराहार रह करके तपस्या करते हैं, कभी केवल वायु का भक्षण करके ही तपस्या कर रहे हैं। इन्होंने इतना घोर तप किया, इतना कष्ट सहा कि उस कष्ट की वेदना को देखते हुए ब्रह्मा जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और तीनों दैत्यों के सामने प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि हे असुरों, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। और इन तीनों दैत्यों ने कहा कि हे ब्रह्मन, हे विधाता, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो ना, तो हमें अमरत्व का वरदान दे दो, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस मृत्यु लोक में जो भी आया है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है, और कुछ वरदान मांग लो, अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो तीनों दैत्यों ने देखो कैसा वरदान मांगा है। ये जो तारकाक्ष है ना, इसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हो ना, हमें 3 नगर दे दो। ध्यान से सुनना आप लोग। तारकाक्ष ने कहा कि आप हमें 3 नगर दे दो, तीनों भाइयों को। एक को दे दो सोने का नगर स्वर्णमयपुर, एक को दे दो चांदी का, और एक को लोहे का। ऐसा नगर दो जो विमान की तरह उड़ सकता हो। तीनों के पास नगर हो और उस नगर में बैठ करके हम जहां जाना चाहें जा सकें, भ्रमण कर सकें। कभी पृथ्वी लोक में तो कभी दूसरे लोक में। और जब तक हम उस विमान के अंदर बैठे हों, हमारी मृत्यु ना हो। और हमारी मृत्यु कब हो? जब वो तीनों विमान एक साथ मिल जाएं और 1000 वर्ष के बाद वो समय दोबारा आए। उसी मुहूर्त में जब तीनों नगर एक साथ मिलें, तो एक ही बाण से तीनों नगर विध्वंस हो, जब हमारी मृत्यु हो। और ऐसा बाण हो जो कि बाण ना हो, असंभव्य बाण हो, और ऐसे रथ के ऊपर बैठ करके हमें मारा जाए जो रथ ना हो। ब्रह्मा जी ने एक बार तो सोचा कैसा वरदान मांगा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारी मृत्यु ऐसे ही होगी।